हम अधिकांश लोगों से सुनते हैं कि धर्मात्मा होना है तो कुछ याद कर लो, धर्मात्मा होना है तो कोई गाथा याद कर लो, सूत्र याद कर लो, कोई शास्त्रों को पढ़ लो। लेकिन शास्त्र पढ़ने से, सूत्र याद करने से हमारे जीवन की परिणति नहीं बदलेगी। हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा तो आचरण अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि कृष्ण जी ने गीता लिखी, कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया। मैं कहती हूँ उन्होंने तो गीता का उपदेश दिया, उनके अंदर सत्य था, उन्होंने सत्य कहा, उन्होंने पुरुषार्थ के प्रवृत्ति दी हमको, उन्होंने पुरुषार्थ के प्रवृत्ति दी हम लोगों को प्रेरित किया। लेकिन वास्तव में हमने उसका क्या किया? आज तक गीता पर 1008 टीकाएँ हो गई होंगी, समय सार पर इतनी टीकाएँ हो गई, लेकिन क्या समय सार पर कुंद स्वामी ने तो एक समय सार कहा, उस पर इतनी टीकाएँ का मतलब क्या है? हमारे विचार हैं। लेकिन विचार हर लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, उसके अनुसार धर्म नहीं चलते हैं। धर्म के अनुसार यदि हमारा विचार हो, धर्म किसी जाति का नहीं होता है, धर्म किसी का नहीं होता है, धर्म विचारों के शुद्धिकरण का नाम धर्म होता है। वो विचार हमारे कब शुद्ध होंगे? हम बोलते हैं नीति को लाओ, अच्छी नीति अपनाओ, सभ्य बनो, सुशील बनो, अच्छा आचरण करो, लेकिन वास्तव में ये हमारे कहने से आचरण शुद्ध नहीं होगा। हम शुद्ध होंगे तो आचरण अपने आप शुद्ध होगा, क्योंकि हमारा धर्म का अंदर, हमारे गुणों का अंदर आविर्भाव होना, हमारे गुणों का विकास होने का नाम धर्म है। धर्म वो है बीज की तरह है, हमारे विचार बीज की तरह हैं, जैसे विचार होते हैं वैसा आचरण होने लगता है। कभी कभी आपने देखा जिस व्यक्ति का पूरा टाइम चिंता में जाता है, धीरे धीरे उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि वे चिंता करता है, और चिंता करता है, उसके कारण उसके जीवन में आगे चल के बहुत दुखी और विषाद हो जाता है। और कभी कभी इन्हीं परिस्थितियों में लोगों का चिंतन अच्छा होता है, विचार अच्छे होते हैं, विचार अच्छे होते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति है हमारा जीवन, उसकी प्रदर्शन है, वही है हमारा जीवन। जो अंदर होता है, जो हमारे विचारों में चलता है, वही हमारे चेहरे से अभिव्यक्ति हो जाती है। कहते हैं कि लोग कहते हैं हम क्या करें, हमारे विचारों को कैसे सुधारें? हमने कहा तुम विचारों के कर्ता खुद हो तो सुधारोगे भी खुद। आप लोग धर्म के बारे में जहाँ करना चाहिए वहाँ विचार नहीं करते हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ बहुत विचार करते हैं। भूलने की बातों को हम याद करते हैं, यानी किसी ने हमारे प्रति गलत व्यवहार किया, हमें भूल जाना चाहिए। हम एक दिन की भूल को लेके महीनों दुखी होते हैं। वो कौन दुखी करता है? हमारे विचार दुखी करते हैं। क्योंकि एक कुंभकार मिट्टी को लौंदा लेकर चाक पर बैठा ही था, उसने हाथ लगाया और कुछ आकार देने लगा। पत्नी ने पूछा क्या बना रहे हो? उसने कहा सिकोरा बना रहे हैं। इस समय अच्छा व्यापार चल रहा है, त्यौहार का टाइम है, सिकोरे खूब बिकेंगे, अच्छे धन लाभ होगा। उसने कहा सिकोरे भी बिकेंगे, लेकिन गर्मी आ रही है, आप सुराही क्यों नहीं बना लेते हैं? सुराही बनाएंगे वह भी बहुत बिकेगी। उसने कहा ठीक है, तू कहती है तो सुराही बना लेता हूँ। और सुराही बनाने के लिए उसने वापस उस सिकोरे का आकार दिया था, उसे मिट्टी में मिलाया, क्योंकि आकार दिया था, नरम मिट्टी थी, कुछ भी बदलाव हो सकता था। उसने उसे वापस मिट्टी में रखा और फिर से मिट्टी को एक में एक किया और सुराही बना दी। मिट्टी ने कहा तुमने ये क्यों किया? मुझे कुछ आकार देकर मिटा क्यों दिया? तो कहते हैं कुम्हार की पत्नी ने मिट्टी से कहा, एक अपोल कल्पना है। कुम्हारन ने कहा कि तू पता है यदि चिलम बनती तो तू भी जलती और लोगों का कलेजा भी जलाती। अब तू सुराही बनेगी तो तुझे पता है तू भी शीतल रहेगी, औरों का दिल भी शीतल करेगी। क्योंकि तेरे अंदर यदि आग रहती तो तू आग उगलती, तेरे अंदर आग रहती तो तू आग उगलती, तेरे अंदर पानी रहेगा तो तू पानी उगलेगी। हमारे अंदर जो है उसी की अभिव्यक्ति होती, वैसा संसार दिखने लगता है, वैसे लोग दिखने लगते हैं। आपने देखा हो जिससे आपकी दुश्मनी होती है, आपको उसके बारे में हर चीज़ बुराई नज़र आती है, उसके अंदर कमी नज़र आती है, उसके अंदर धोखा बेईमानी नज़र आती है। और जिसके प्रति प्रेम से भरे होते हैं
आपको अच्छाइयाँ नज़र आती हैं तो हमारा विचार बीज है, वही हमारा वर्तमान का निर्माण करता है और वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। कभी कभी हमारे विचार अच्छे होते हैं तो कोई हम पर कितनी भी गलती कर दे, हमारे ऊपर कितना भी उपसर्ग कर दे, कितनी भी दुश्मनी कर ले, उसके बाद भी लगता है चलो कम से कम उसने मेरे प्रति इतना ध्यान तो दिया। हमारी सतियों का इतिहास उठाकर देखो, उनके विचारों में कितना शुद्धिकरण था, उनके विचारों का कितना उन्होंने अवलोकन किया था, किसी को दोष नहीं दिया था, अपने आप को दोष दिया था, किसी पर दोषारोपण नहीं किया था, अपने कर्मों को, अपनी भूलों को देखा था। इसी प्रकार से विचार हमारे बीज की तरह हैं, जो बीज होते हैं वैसे ही वृक्ष आते हैं। हम वृक्ष के बीजों के समय सोचते कहाँ से आ गए, मैंने तो ऐसे काम नहीं किए। यहाँ के फल आने में भी थोड़ी सी देर लग जाती है, फिर अपने ही बीजों को आने में, फल बनने में थोड़ी सा समय लगता है, लेकिन हमारे बीज हैं, इसलिए हम कोशिश करें अपने अंतःकरण के बीजों को कैसे करें, कौन से बीज डालें। जो हमने बीज डाले होंगे वही फल आएंगे। तो हम अपने विचारों के बीज को हमेशा, अपने विचारों का शुद्धिकरण करने के लिए हमें अपनी आसक्ति हटाना होगा, हमें मोह परिणाम हटाना होगा, हमें अपनी नकारात्मक सोच हटानी होगी। हमें हमेशा यदि कुछ गलती भी हो जाती है, यदि असफलता भी मिलती है, तो हमें यही विचार करना है कि इतनी सफलता के पास पहुंच गए। एक बार दो बार यदि गलती हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं हमने जीवन का निर्माण किया है। यदि हमने विचारों को सही दिशा नहीं दी है तो समझ लेना तुम्हारा दिल एक गंदा नाला हो गया है, तुम्हारा दिल शुद्ध सुराही नहीं हो पाया है। अपने जीवन को यदि अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने विचारों को, अपने मानसिक स्थिति को बहुत अच्छी बनाएं। हमेशा अच्छे विचार वालों के पास बैठें। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका विचार करें कि इसका अर्थ क्या है। एक व्यक्ति बोला स्वाध्याय का नियम दे दो, हमने कहा कर लो आप। स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? स्वयं का अध्याय पढ़ना। हम शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन अपने विचारों को नहीं पढ़ पाते हैं। हम ऊपर से बहुत शुद्ध साफ दिखते हैं, क्योंकि कभी भी नैतिक व्यक्ति ऊपर से अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं कि नैतिक व्यक्ति अंदर से भी अच्छा हो। नैतिक व्यक्ति धर्मात्मा दिख सकता है, वह माला फेर सकता है, कपड़े बदल सकता है, जनेऊ लगा सकता है, तिलक लगा सकता है, लेकिन अंदर में तिलक कैसे लगेगा? अंदर में तिलक जब भी लगेगा जब हमारे विचार अच्छे होंगे। हमारे तीर्थंकरों ने क्या छोड़ा इसका मतलब नहीं है, उन्होंने किस विचार से संसार में जिए कि उनका संवर और निर्जरा का कारण हो गए। वो किन विचारों से जिए कि उनके पास आते ही उनके विचारों का, उनका आभा मंडल का, उनका ओरा का इतना प्रभाव था कि यदि जानवर भी, जाति विरोधी जीव भी आते थे उनके पास तो मित्रता हो जाती थी उनकी। जन्मजात दुश्मन भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते थे। शत्रुघ्न आदि ने ऐसा ही किया, राजा मधु पर चढ़ाई की थी, लेकिन जिस समय मधु दीक्षा के लिए अपने केस लॉन्च करने लगे हाथी पर बैठे बैठे, अभी युद्ध क्षेत्र से गए नहीं थे, वहीं पर थे, लेकिन जैसे ही उनके विचारों में परिवर्तन आया, इधर शत्रुघ्न के विचारों में परिवर्तन आ गया। क्योंकि सत्य धर्मात्मा व्यक्ति कहता है, विचार करता है धर्मात्मा व्यक्ति, पुण्यात्मा व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहता है जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। लेकिन मिथ्या दृष्टि कहता है जो तेरा है वो भी मेरा है, जो मेरा है वो भी मेरा है। और धर्मात्मा बीतरागी संत कहते हैं ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। हम बचपन से इतना क्रोध सीखते हैं। बचपन में आपने देखा, हम बच्चों को जरा जरा सी बात पर बच्चे क्रोध करते हैं, हम उनकी पूर्ति करते हैं। उन्होंने क्रोध में नहीं, उनको यदि क्षमा में हो, शांति में हो तो प्रोत्साहन दो, उनकी बात पूरा करो, लेकिन बचपन से उन्हें क्रोध के संस्कार मत दो। उनकी क्रोध में, उनके विषाद में, उनके दुख में हर बात पूरी मत करो, क्योंकि जो बच्चे बचपन से जिनके विचारों में क्रोध घुल जाएगा, अपनी बात मनवाने के लिए जो क्रोध करेंगे, आगे चलकर उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो निरंतर क्रोध करेंगे। उनके जीवन की
शैली एक भट्टी बन जाएगी, उनकी जीवन शैली उन्हें डुबाने वाली बन जाएगी। और यदि हमारे विचारों में शुद्धि होगी तो हमारा आचरण अच्छा होगा, आचरण अच्छा होगा तो हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होगा, और वातावरण अच्छा होगा तो हम मर कर स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम धरती पर स्वर्ग बनाएंगे। लोग कहते हैं हम मर कर स्वर्ग जाएंगे, हम कहते हैं कि हम धरती पर स्वर्ग बनाएंगे। टूट जाने दो पुरानी परंपराओं और रीतियों को, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। क्योंकि हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम दुनिया को कैसा बना सकते हैं, हम दुनिया में किस तरह से जी सकते हैं। तो हमें जीने की कला आना चाहिए, हमें जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहिए। रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने विचारों को बदलो। अरे विचारों से बदलने से जीवन में आचरण बदल देते हैं लोग, आचरण बदल देते हैं लोग, और आचरण के बदलते ही आचार्य एक दिन अरिहंत और सिद्ध बन जाते हैं। हमें उस गति को प्राप्त करना है, हमें अपने आचरण को बदलना है। एक गरीब कारीगर था, वह अपने कुछ काम मिल जाता था, किसी के यहाँ नौकरी कर लेता था। एक दिन उसके मन में आया कि इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है, गुजर जाएगी, किसी जंगल में चलता हूँ। एक पहाड़ के पास गया और उसने देखा कि वहाँ भी जीवन यापन हो सकता है। उसने सोचा कुछ फल फूल खा लेंगे, नदियों का पानी पी लेंगे, और वहीं अपना छैनी हथौड़ी लेकर गया और प्रत्येक क्षण उसने अपने समय का सदुपयोग किया। और वहाँ कुछ पत्थर पड़े थे और कहते उन्हें तोड़ा और मूर्तियाँ बनाई। धीरे धीरे 1-1.5 साल में उसने कई मूर्तियाँ बना ली, और मूर्तियाँ बहुत सुंदर थी। उधर से लोग एक आध बार निकले, उन्होंने देखा इतना सुंदर मूर्तियाँ बनाने वाला यहाँ है, कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाई। लोगों ने उसे प्रोत्साहन दिया। उसके बाद वह करीब 5 साल तक मूर्तियाँ बनाता रहा, जंगल के फल फूल खा लेता था, प्रकृति में जी लेता था, लेकिन मूर्तियाँ बनी। धीरे धीरे प्रसिद्धि हो गई, लोग कहने लगे भगवान की मूर्तियाँ हैं, देवियों की मूर्तियाँ हैं, और उधर लोग जाने लगे। और इतने लोग जाने लगे दर्शन को कि धीरे धीरे वहाँ गाड़ियों वालों ने गाड़ियाँ लगा दी जाने के लिए, और किसी ने वहाँ पर मंदिर बना दिया। लोगों ने पैसा चंदा करके मंदिर बना दिया, बिल्डरों ने वहाँ कोठियाँ बना दी, और कहते हैं धीरे धीरे वो जगह एक तीर्थ सी हो गई। हम अपने एक एक विचार को सुंदर बनाएंगे, और जो हमारे विकार हैं, क्रोध है, मान है, माया है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, इन सब के पत्थरों को अपने विवेक की छेनी से, अपने विचार की छेनियों से अनावश्यक को हटाएंगे, तो एक दिन हमारे पास भी धीरे धीरे हमें मोक्ष ले जाने वाला वाहन भी आ जाएगा, यानी रत्नत्रय का रथ भी आ जाएगा, और वहाँ पर बड़े बड़े मकान बना देंगे, यानी जहाँ धर्मात्मा और तीर्थंकरों का शाश्वत धाम हो जाता है, वहाँ हमारा धाम और विश्राम हो जाएगा। और उन जैसी चर्या करके एक दिन हमारा जीवन भी तीर्थ धाम हो जाएगा। हमारे अपने जीवन को तीर्थ धाम बनाना है, हमें शमशान नहीं बनाना है, तो अपने विचारों में परिवर्तन लाना है। हम यही सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, यदि हम असफल हो गए, यदि हमने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो लोग क्या कहेंगे, यदि हम आज की दुनिया के अनुसार नहीं चले तो लोग क्या कहेंगे, हमने अच्छी गाड़ी नहीं खरीद पाई तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को कहने दो, अपने अमन चैन को हराम मत करो, अपने जीवन को पूर्णता तक ले जाना है, तो लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो। हमारे यहाँ कहावत है कि हाथी चले बाजार में और कुत्ता भौंके 1000 कुत्ते भी भौंके तो हाथी को फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हम क्या हैं अपने आप को देखें, क्योंकि जैसे बीज होंगे वैसे ही वृक्ष आएंगे, जैसी चिंगारी होगी तो एक दिन आग भी लग जाएगी। हमें अपने जीवन को वो शुद्ध वातावरण में रखना है। अपने जीवन को यदि चिंगारी बनाना है तो पापों को दहन करना है, पापों का हवन करना है, पापों को और बढ़ाना नहीं है। हमें भी जीत शीतल सरिता बन जाना है, हमें आग की भट्टियाँ नहीं बनाना है, हमें बीज को, जीवन रूपी बीज को सड़ाना और गलाना नहीं है।
इस बीज को एक दिन परमात्मा की शक्ति तक, परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के धाम में, परमात्मा के बगल में विराजमान हो जाना है। तो आप सब, हमारी सबकी आत्मा अगणित पत्थर है जिसको तराशा नहीं। हम और आपकी आत्मा भी ऐसा पत्थर है। हमारी और आपकी आत्मा ऐसा पत्थर है जो आज तक ठोकरें खाती रही, एक गति में नहीं, अनेकों गतियों में। हर गति में हमने ठोकर खाई, हर गति में विषाद उठाया। अब इस बार रत्नात्रय के छेनी से, सच्चे गुरुओं की वाणी से और देव का सहारा लेकर हम भी मूर्तिमान बनेंगे। हम प्रतिमा के दर्शन करके प्रतिभावान बनेंगे। अपने विचारों में किसी के प्रति खोटे विचार नहीं लाकर एक दिन हम सच्चे धर्मात्मा बनेंगे, क्योंकि धर्मात्मा नीतिवान होता है, विचारवान होता है, न्यायवान होता है। हम सब इन चीज़ों को अपनाएंगे और पाप बंद नहीं करेंगे। अपने विचारों को जैसा रखेंगे वैसा ही हमारा आचरण होगा। विचार हमारे मूर्ति होते हैं, आचरण हमारा प्रतिबिंब होता है। आचरण बाहर से दिखता है और अंतरंग में हमारा विचार दिखता है। हमारा अंतरंग का विचार शुद्ध होगा तो बाहर प्रतिमा भी सुंदर दिखेगी। हमें सिर्फ प्रतिमा के दर्शन नहीं करना है, अपने अंदर छिपी प्रतिमा को निकालना है और हमें प्रतिभावान बनना है। आप सब भी अपने प्रत्येक क्षण विचार अच्छा रखो। यदि कोई लड़ ले, झगड़ ले, आपकी बुराई कर ले, तो भी सोचा करो चलो इसने इतना समय दिया, अच्छाई में नहीं दिया तो बुराई में दिया। हम अपने आप को बुरा नहीं होने देंगे। ये लाख कोशिश करे, हम इसके अनुसार अपने आप को नहीं बदलेंगे। हम अपने मालिक हैं, गुलाम नहीं हैं। हम विचारों के मालिक हैं। विचारों को जैसी दिशा चाहेंगे वैसी देंगे, वैसे ही चलेंगे। आप सब भी अच्छे मार्ग पर चलें इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ।